दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। फ्रेंड्स, किसी भी माँ बाप के लिए उनके छोटे बच्चे हों या फिर बड़े बच्चे हों, वो उनके जिगर का टुकड़ा होते हैं। बच्चे नालायक हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप बच्चों के लिए नालायक होंगे, ये शायद ही कभी आपने सुना होगा। अगर सुना भी होगा तो उसके पीछे की घटना अगर आप सुनेंगे तो उसमें भी बच्चों की ही गलती निकलेगी। एक्सेप्शन अगर कहीं है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फ्रेंड्स आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल इसको सुन के आपको लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। एक सगा बाप अपनी 5 साल की बेटी को उसकी हत्या करके उसको अपने पास के शमशान घाट के पास एक छोटा सा खेत था, उस खेत में उसको दफना देता है और ये बोलता है कि उसकी बेटी की जो मौत हुई है वो बीमारी की वजह से हुई है। इस घटना के बारे में आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसकी पूरी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, दरअसल ये काकोरी की घटना है। काकोरी की एसपी जो है वो श्री आशुतोष कुमार जी हैं। इनके पास एक दिन एक औरत का फ़ोन आता है कि साहब मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मेरी बच्ची को मार दिया गया है। जब ये काकोरी की एसपी श्री आशुतोष कुमार जी पूछते हैं कि आप कौन बोल रही हो, तो औरत रोते हुए बिल्कुल सिसकते हुए बोलती है कि सर मैं उस बच्ची की माँ बोल रही हूँ। आशुतोष जी ने पूछा कि अगर आप माँ बोल रही हो तो आप बच्ची के पास नहीं हो क्या, क्या हुआ है, पूरी बात बताओ। फिर वो औरत जो होती है, जो बच्ची की माँ होती है, वो पूरी बात बताती है। दरअसल सैदपुर ये काकोरी की जो घटना है, इसमें जो मेन विलेन होता है इसका नाम है दिनेश रावत। दिनेश रावत जो होता है इसकी शादी आज के 7 साल पहले प्रमीला नाम की एक औरत से हुआ था। दिनेश जो होता है प्रमीला से स्टार्टिंग में तो सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद दिनेश का जो फिजिकल अफेयर था, जो शारीरिक संबंध था, वो एक औरत होती है जिसका नाम था रेहाना। रेहाना से हो जाता है। रेहाना और दिनेश का जो प्रेम संबंध है, अवैध प्रेम संबंध है, ये चल निकलता है और ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। दिनेश और रेहाना एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। इनको लगता है कि इनको अपनी ज़िंदगी से प्रमीला, जो कि दिनेश की पहली वाइफ थी, उसको निकाल के फेंक देना चाहिए। लेकिन प्रमीला इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी। वो देखती थी कि उसके सामने ही उसका पति रेहाना से घंटों बातें करता, उससे मिलने जाता, और बात इतनी बढ़ चुकी थी कि रेहाना प्रमीला के होते हुए भी उसके पति दिनेश से उसके घर पे मिलने आती। आप समझ सकते हैं कि एक पत्नी के लिए कितनी बड़ी, कितनी सरप्राइजिंग घटना हो सकती है कि उसके पति के साथ एक दूसरी बाहर की औरत आए और उसके घर में ही कमरे में घुस के शारीरिक संबंध बनाए। यानी प्रमीला को इतना ज़्यादा मानसिक रूप से इन लोगों ने प्रताड़ित कर दिया था कि प्रमीला बिल्कुल परेशान हो जाती है, रोना पीटना सब करती है, मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई उसकी हेल्प नहीं करता है। फाइनली क्या होता है, इन दोनों में जो विवाद था वो इतना गहरा जाता है कि पंचायत बुलानी पड़ जाती है। पंचायत में दिनेश कहता है कि मैं प्रमीला को अपने साथ नहीं रह सकता हूँ, मैं रेहाना से शादी करूँगा और उसके साथ ही मैं अपनी बची हुई ज़िंदगी गुजारा करना चाहता हूँ। और रेहाना जो थी वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल एक्साइटेड थी कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं दिनेश की गर्लफ्रेंड हूँ, इसके बावजूद भी ये मेरा जो प्रेमी है मुझे इतनी ज़्यादा तवज्जो दे रहा है कि अपनी वाइफ की वैल्यू सबके सामने ज़ीरो कर रहा है। फाइनली पंचायत ने बोला कि इस तरीके की ज़िंदगी से, इस तरीके की जो सिचुएशन है उससे तीनों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। और पंचायत ने एक फरमान सुनाया कि रेहाना को तुम यहाँ पे घर पे ले आओ, इससे अगर शादी करते हो तो जो इसकी प्रमीला की पहले की जो बच्ची है, जो 5 साल की है, उसको तुम्हें अपने साथ रखना पड़ेगा। दिनेश खुशी खुशी इस चीज़ के लिए राजी हो जाता है और इसी फैसले के साथ प्रमीला को उसके मायके भेज दिया जाता है। 1 साल से इन दोनों में बहुत ज़्यादा जो डिस्कशन था, बहस थी, इसी बात पे चल रहा था। प्रमीला ने बोला था कि मैं कोर्ट में केस करूंगी, और बिना कोर्ट के डिसीजन के ही ये जो दिनेश था ये 15 दिन पहले रेहाना से शादी करके उसको अपने घर पे ले आया। अब इस पूरी सिचुएशन को आप समझिए। दिनेश की जो पहली पत्नी थी प्रमीला, उसकी बच्ची इसके साथ दे दी गई, दिनेश के साथ। पंचायत का फरमान आया कि बेटी बाप के साथ रहेगी क्योंकि इसको पढ़ाई लिखाई का खर्च चाहिए होगा, आगे की शादी करनी होगी। बाप मान जाता है। प्रमीला जो होती है अपने मायके में चली जाती है और उसने कोर्ट केस किया था, कोर्ट में केस चल रहा था, अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया था। और इसी बीच में दिनेश जो होता है अपनी गर्लफ्रेंड रेहाना से शादी करके उसको घर पे ले आता है। रेहाना जब आती है तो रेहाना देखती है कि दिनेश अपनी पहली बीवी की जो बच्ची है उसको भी अपने साथ रख रहा है, और ये बात रेहाना को बिल्कुल हजम नहीं होती है। रेहाना अपनी जिद पे अड़ जाती है कि मैं तभी तुम्हारे साथ रहूंगी जबकि तुम इस बच्ची को मार दोगे। अगर तुम इस बच्ची को नहीं मारते हो, इसको अपने पास से नहीं हटाते हो, तो फिर मैं तुम्हारे साथ पास से भाग जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है। दिनेश इस बात के लिए राजी हो जाता है कि रेहाना तुम मत जाओ, मैं इस बच्ची के लिए कुछ करता हूँ। और फाइनली होता ये है कि इस दिनेश ने एक चाल चली। इसने
सबको बताया कि मेरी बच्ची जो है वो मर गई है, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लास्ट 2 दिन से बुखार था और बुखार उसके सर पे चढ़ गया था। लेकिन हकीकत ये थी कि रेहाना जो है वो अपने पति के साथ मिलके इस बच्ची को सबसे पहले उसका गला दबाती है। जब वो मर जाती है बच्ची, उसके बाद भी रेहाना को बिल्कुल संतोष नहीं होता है। वो चेक करने के लिए शायद जिंदा ना हो जाए, उसने उसके गले को रेत दिया। रेतने के बाद भी उस बच्ची को बार बार ज़मीन पे पटका मरने के बावजूद भी, और उसकी सर की 3-4 हड्डियाँ टूट जाती हैं और बच्ची बेचारी पहले ही मर चुकी थी। फाइनली ये जब शमशान घाट में बच्ची को दफनाने के लिए ले जाता है तो पूरी तरीके से इसको कवर करके ले जाता है कपड़े से, ताकि इसको कोई देख ना पाए। लेकिन जब ये सूचना प्रमीला को मिलती है कि उसकी बेटी की मौत हो गई है बीमारी की वजह से, वो तुरंत शक कर लेती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, और उसने पुलिस को फ़ोन किया कि साहब मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। उसके रिक्वेस्ट पे जब आशुतोष कुमार जो कि एसपी हैं वो जाते हैं घटनास्थल पे, जहाँ पे उसकी लाश गाड़ी गई थी बच्ची की, 5 साल की मासूम की, उस लाश को वो खुदवाते हैं। जब उस लाश को बाहर निकालते हैं, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, सच्चाई सामने आती है कि उस बच्ची का पहले गला दबाया गया, उसके बाद गला काटा गया, उसके बाद उसको ज़मीन पे बार बार उठा के पटका गया, ताकि उसके बचने की जो संभावना है बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, ना के बराबर हो जाए। तो दोस्तों इस तरीके से इन दोनों ने अपने प्रेम संबंध को आगे तो बढ़ाया, लेकिन उसके बदले उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी की। अपनी पत्नी को छोड़ दिया, मायके में रह रही थी, अपनी बच्ची को जान से मार दिया। आप देखिए किस तरीके की मेंटेलिटी समाज में लोग कैरी कर रहे हैं। छोटी सी बात के लिए, इन छोटी छोटी चीज़ों को बात करने से भी सोल्यूशन लिया जा सकता था, लेकिन छोटी सी बात को रिकवर करने के लिए इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। तो इस तरीके से आप लोग बताइए कि किसकी गलती थी, दिनेश की या उसकी पत्नी प्रमिला की, या फिर ये जो नई नई उसकी वाइफ आई थी जिसका नाम रेहाना था, इसकी। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। कमेंट करके सही और गलत में फैसले का आपकी तरफ से इंतज़ार करूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।